अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा और ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ बड़ा अहम वाक़या है, और ख़ास तौर पर मेरी वो बहनें, मेरी वो बेटियाँ जो शादीशुदा हैं, जो अपने ससुराल में हैं, बल्कि मैं ये अगर कहूँ कि वो अभी जिनकी शादी होने वाली है, उनको ये वाक़या ज़रूर सुनना चाहिए। और अगर वो ना आप किसी वजह से सुन सकें तो जो इस वाक़े को सुने वो किसी तरीके से इस वाक़े को उन तक पहुँचाएँ, उन तक सुनाएँ। अज़ीज़ों, ये वाक़या आज से कम बेश कोई 25-26 साल पुरानी किसी अरब मुल्क के अंदर पेश आता है। ऑफ़ कोर्स सऊदी अरब मौजूद नहीं है उसमें। हुआ यूँ अज़ीज़ों कि एक शख्स की शादी हुई। वही आम सी बात है, शादी होती है, नौजवान लड़का लड़की, लेकिन सुभान अल्लाह मियाँ बीवी की आपस में कोई जिसको होता है ना मोहब्बत प्यार, वो न बन सका। लड़ाई झगड़ा इख्तिलाफ है जी। वो बार बार जो लड़की थी वो नाराज़ होके अपने मेके चली जाती, फिर वो मना के लाता, फिर वो आती जाती रहती हर वक्त। ज़ाहिर बात है कि वालिदैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि बेटी की अगर शादी की है तो वो अपने घर में वो बसे और रस। खैर, इस लड़ाई झगड़े के दौरान अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी फरमाई, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। लो जी, लड़ाई झगड़े भी जारी रहे और बच्चा भी माशाअल्लाह बड़ा होता रहा, हत्ता कि बच्चे की उम्र तकरीबन 2 साल की हो गई। कोई महीना आगे कोई महीना पीछे। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि मियाँ बीवी का फिर झगड़ा हो गया। अब उस खातून ने क्या किया कि उसने अपने बेटे को अपने ससुराल में छोड़ा और अकेली अपने मेके चली गई, और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कैसे गलती थी ये आगे जाके आपको पता चलेगा। नाज़रीन इकराम, अब बच्चा छोटा, जाहिर बात है 2 साल की उम्र, हाँ जी। उसने जब माँ को नहीं देखा उसने रोना शुरू कर दिया, बेपनाह रो रहा है। अब बाप जो है वो ज़ाहिर बात है उसने बच्चे को उठाया अपने माँ के पास लेके आ गया। अब माँ उसकी बूढ़ी थी, उसकी 2 बहनें थी जो छोटी उम्र की थी, एक की तकरीबन कुछ 15 साल की, एक को कुछ 16-17 साल की। बहरहाल दोनों गैर शादीशुदा, और जिस तरह लावाली उम्र होती है। उसने अपनी बहनों से कहा कि ऐसा है कि अपने भतीजे को संभालो, इस भतीजे को, हाँ जी, तुमने परवरिश करनी है, इसकी माँ तो पता नहीं कब आती है कब नहीं आती है। खैर अजीज़ों, अब बच्चा जिस वक्त माँ को नहीं देखता बच्चा रोए। अब बाप, उसकी ड्यूटी थी या उसकी जिम्मेदारियां बाहर थी, वो घर कब तक रह सकता था, और ये बच्चियां जो हैं इन्होंने भी उसको कोई परवाह नहीं। तो जी एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की जो उसकी फूफो बनती थी बच्चे की, उसको कोई ज़रूरी काम था या कोई मसरूफ़ थी, और बच्चा जो है वो रो रहा है। उसने बच्चे को चुप कराने की कोशिश की, बच्चा चुप नहीं हो रहा। उसको जो गुस्सा आया, उसके हाथ में डंडा था, उसने डंडे से पीट दिया, और सुभान अल्लाह डंडा उस बच्चे के जो गुर्दा है वहाँ पे लगता है, और बच्चा जो है उसकी डेथ हो जाती है। कारसा, बहुत बड़ा हादसा, कोई छोटी सी बात। वो भागती हुई उठी और अपनी बहन के पास गई। उसने कहा, बहन बात सुनो, ये देखो मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे मैंने बच्चे को मारा है, वो बच्चा जो, मुझे क्या पता, बच्चा तो मर गया है, अब क्या करें, हम तो जेल में चली जाएंगी मैं तो। उसने कहा, अच्छा ऐसा है, सोचते हैं क्या करते हैं। लो जी, उन्होंने सोचना शुरू किया कि इसके जुर्म के ऊपर कैसे पर्दा डाला जाए। घर के अंदर स्विमिंग पूल था। कहने लगे ऐसा करते हैं, वो जो छोटी थी उसने मशवरा दिया। उसने कहा ऐसा करते हैं कि इस बच्चे को हम स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं, और हम ये शोर मचा देंगे, हम कह देंगे लोगों को कि लो जी बच्चा जो है ये भागता भागता, 2 साल की उम्र का बच्चा भागना शुरू हो जाता है, और वो उसमें स्विमिंग पूल में जाके गिर गया है, और हम शोर मचा देंगे, लोग आएंगे उसको उठाएंगे, हादसा शुमार हो जाएगा,
और बिल्कुल ख़बरदार किसी तक ये ख़बर नहीं पहुंचनी चाहिए। लो जी, दोनों ने, अब ये दोनों मुजरिम बन गए, दोनों मुजरिम बन गई। इत्तेफाक कर दिया कि किसी को नहीं बताना, और बच्चे को उन्होंने सुबहान अल्लाह स्विमिंग पूल के अंदर डाल दिया, फेंक दिया। और सुबहान अल्लाह जैसे ही बच्चा स्विमिंग पूल के अंदर उनको फेंका तो बच्चा जो है, उन्होंने देखा कि उसको होश आ गया। बच्चा ने अपने आप को बचाने के लिए हाथ में मारने शुरू कर दिए। अब जो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, गली के अंदर निकली, आवाज दी, लोगों बचाओ बच्चा उसके अंदर गिर गया। लोग भागते हुए आए, लेकिन इस दौरान में बच्चा गर्क हो गया। अब उसको वाकई उसकी डेथ हो गई थी। लो जी, पुलिस केस था, बाप को इतला दी गई। बाप आया, वो रो रहा है, बच्चे की लाश को उसने गोद में रख के बेपनाह रोया। बच्चे की मां भी आ गई, अब वो पछता रही है, रो रही है, लेकिन रोने का क्या फायदा। मुकदमा दर्ज हुआ। अब जाहिर बात है कि पुलिस के पास कोई एविडेंस तो थी नहीं। दोनों बहनों ने इस बात की गवाही दी कि हम तो अपने अपने कामों में मसरूफ थी और बच्चा जो है वहां पे गुम। खैर, मुकदमा खारिज हो गया। लेकिन एक बात को ज़हन नशीन कर लें, और इस बात को नाज़रीन इकराम अच्छी तरह समझ लें, जुर्म कभी छुपता नहीं है, और ख़ास तौर पर कत्ल, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि छुप जाए। वला ताहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यामुरु ज़ालिमून, जो जालिम है ये मत समझें कि किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। लो जी अजीज़ों, वक़्त गुज़रता चला गया, ये लड़कियां जवान हो गई, शादी के काबिल हो गईं। अब हुस्न इत्तफाक के दो भाई, उन दोनों भाइयों का रिश्ता लेके उनकी माँ इनके घर आती है, दोनों बहनों के लिए। लो जी, रिश्ता तय हो गया। अब दो भाई हैं, दो बहनें हैं, शादी हो गई। और सुभान अल्लाह, जो बड़ी बहन जो कातला थी, उसकी अपने खामद के साथ कोई, जिसको कहते ना कि अच्छी तरीके से मामला नहीं घर में चल रहा, लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ, हाँ जी, वही मसला कि कभी वो मेके आ रही है, कभी ससुराल जा रही है, कभी इधर कभी उधर, लड़ाई झगड़ा। और छोटी बहन जो थी वो उसके मामला ठीक थे। लेकिन सुभान अल्लाह, जो बड़ी बहन है उसके यहाँ बेटी पैदा होती है, और छोटी जो है वो औलाद की नेमत से महरूम। बड़ा घर, हाँ जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो बड़ी है ना खातून, उसकी अपने खामद के साथ लड़ाई हुई। उसने क्या किया, उसने अपनी बेटी को लिया और अपने मेके आ गई। चंद दिन गुजरे तो उसके ससुराल, उसकी सास, उसका खामद, उसके नंदे, हाँ जी, वो वहां पर उसके पहुंच गई। उन्होंने कहा, बात सुनो, या तो वापस चलो हमारे साथ, या इस बच्ची को हमारे वाले करो, ये तो बच्ची तुम्हारी नहीं, ये तो बच्ची हमारी है। लो जी, कर करा के जबरदस्ती वो उस बच्ची को अपने साथ ले गए। कहां पे चली गई बच्ची? अपने वालिद के साथ, अपने यानी ससुराल कह लीजिए, उस लड़की का जो ससुराल था वहां चली गई। अब लड़की अकेली है, और वहां पे एक कारसा होता है। और वो क्या हुआ, अचानक उस लड़की को फोन आता है, उस बच्ची की जो मां थी ना, उसको फोन आता है। किसका? उसकी सास का। उसने कहा कि बच्ची बात सुनो, वो तुम चली गई हो, हमारा दिल उदास है, हम चाहते हैं वापस आ जाएं। ऐसा करते हैं, हम आपको लेने के लिए आए हैं, चलो वापस आओ। ये आपस में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। खैर जी, वो आए और अपनी बहू को अपने साथ उसके असली जो घर था, यानी उसका ससुराल जो था, वहाँ पे लेके आ गए, बच्ची उसकी गोद में। अब इस खातून ने देखा, इस लड़की ने जो कातला थी, किसकी? अपने भतीजे की। अपनी गोद में उसने अपनी बेटी को लिया, उसने देखा बच्ची मुसलसल रो रही है, चुप ही नहीं हो रही। उसने अपनी सास को कहा कि खाला इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। वो कहा नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हो जाता, बच्चे जो हैं वो तो रोते ही हैं, हाँ जी, कोई ज़रूरत नहीं लेके जाने की। तो जी, एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, बच्ची खामोश ही नहीं हो रही, चुप ही नहीं हो रही है। माँ की ममता, बड़ी परेशान, बेटी को हुआ क्या है आखिर। खैर जी, वो करते करते उसको कुछ शक गुजरा। उसकी नन थी तकरीबन 8-9 साल की उम्र।
उसने पूछा, हाँ फलां, इसको क्या हुआ, बेटी को क्या हुआ, मेरी बेटी को किसने मारा, किसी ने मारा इसको? उसने कहा मारना तो किसी ने नहीं था, लेकिन हुआ यूं कि मैं साइकिल चला रही थी और ये आगे खेल रही थी बच्ची, उसकी 1.5 साल उम्र थी तकरीबन, और मैंने साइकिल इसके ऊपर चढ़ा दी और बच्ची जो है उसका सर जाके किसको लगा, सीढ़ियों को लगा। और यही वो वजह थी कि उसको, बच्ची को जख्म आया और उसकी सास नहीं चाह रही थी कि वो हॉस्पिटल जाए ताकि उसका पोल ना खुल जाए। अब इसने शोर मचा दिया, इसने कहा कि मेरी बच्ची जो है उसको मेरे ससुराल ने इनको कत्ल कर दिया है, मार दिया है मेरी बच्ची को। और फिर एक आध दिन के अंदर देखते देखते बच्ची दम तोड़ जाती है। ये वो है जिसने अपने सगे भतीजे को कत्ल किया था और आज उसके जुर्म की सजा बच्ची की सूरत में है। अब उसने शोर मचा दिया, उसने कहा, अपने मेके फ़ोन किया, भाई आ गए, पुलिस आ गई, उसने शोर मचाया कि मेरे बच्ची को इन्होंने कत्ल किया है। अब क्या हुआ नाज़रीन किराम के जो उसके ससुराल वाले थे वो उससे कहीं ज़्यादा चालाक निकले। पता क्या हुआ, उन्होंने शोर मचाया, उन्होंने कहा कि हमने खुद देखा है, इसने खुद अपनी बेटी को कत्ल किया है, हमने खुद देखा है, इसने इसको पांव से उठाया है और जमीन पे मारा है। और वही उसकी वो नंद नहीं थी जो 7-8 साल बच्ची, उसने गवाही दी उसके खिलाफ। तो जी मुकदमा अदालत के अंदर जाता है, टू बी शॉर्टकट इसको। काजी ने जब सारे एविडेंस सुने तो उसने कहा ये बच्ची छोटी बच्ची है, इसकी जो है ना गवाही कबूल नहीं की जाएगी, ये छोटी बच्ची है। और नाज़रीन किराम उसके ससुराल ने कहा हमारे पास एक गवाही और भी है, और पता कौन सी है, उसकी सगी बहन, वो जो कि उसके साथ कत्ल करने में उसके साथ शरीक थी, जिसने मशवरा दिया था कि इस बच्ची को इस बच्चे को स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया जाए। उसने गवाही दी कि हाँ मैंने खुद देखा है कि मेरी बहन ने अपनी बच्ची को जमीन के ऊपर उसने मारा है और बच्ची मर गई है। लो जी, इस औरत को सजा अल्लाह आलम कितने महीने की, कितने साल की दी गई, वो जेल में चली गई। एक दिन ऐसा हुआ कि ये उसकी जो बहन, छोटी बहन थी जिसने उसके खिलाफ गवाही दी थी, अपनी बहन को मिलने के लिए जेल में जाती है। अब दोनों बहनें बैठी हुई हैं, आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। बड़ी बहन ने कहा कि तुम्हें हया नहीं आई, तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी। कहने लगी मैं मजबूर थी, मुझे डर था, उन्होंने मुझको धमकी दी थी कि तुम्हें तलाक दे देंगे, मैंने अपना घर बचाने के लिए, तुम्हारा घर तो उजड़ ही गया था, मैंने कहा मैं अपना घर बचाऊं। और यहां पे आपस में जेल के अंदर इनकी लड़ाई होती है। और फिर बड़ी बहन ने अपनी बहन के खिलाफ गवाही दी, मुकदमा रीओपन होता है। और बड़ी बहन तो पहले से जेल में थी, जो छोटी बहन है उसके ऊपर भी मुकदमा साबित हो जाता है और उसको भी जेल की सजा दी जाती है। अजीजों, फिर वही आयत जो कि मैं पहले पढ़ चुका हूं कि वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। कसूरवार कौन है, जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? मैं ये समझता हूं, और आप भी यकीनन इसके बारे में अपने तासरात कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। मेरे नज़दीक वो माँ जिसने अपने बेटे को अपने ससुराल में छोड़ दिया था ताकि उनके ऊपर दबाव डाला जा सके। कभी मेरी बहनें, मेरी बेटियां, घर में लड़ाई हो जाती है, औलाद के साथ माँ जितना मोहब्बत कर सकती है दुनिया की कोई ताकत मोहब्बत नहीं कर सकती है। कभी भी अपने बच्चों को, अपनी औलाद को कुर्बानी का बकरा ना बनाए। मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है, ठीक है, वहाँ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। कभी भी मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे अजीज़ात, इस बात को अच्छी तरह समझ लें। लड़ाई हो, झगड़ा हो, औलाद को कभी छोड़ के ना जाए। मैं फिर कहूँगा कि अपने तासरात इन वाक़यात के बारे में, और बाज़ लोग ये समझते हैं कि पता नहीं इन वाक़यात से क्या फ़ायदा। मैं ये समझता हूँ इन वाक़यात से हमें फ़ायदा ये मिलता है
कि हमारी अपनी इस्लाह होती है और हमें सीखने का मौका मिलता है।